हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताऊंगी। तो पहला है हार्बेरियम। हार्बेरियम का कुछ स्टेप्स है, जैसे कि ड्राई प्रेस पेस्ट फंगिसाइड स्प्रे। ये कहना चाह रहा है हार्बेरियम, अगर आप किसी पौधे की खोज करेंगे तो आप किसी लैब में या किसी साइंटिस्ट के पास लेके जाएंगे। आप बोलेंगे कि मैंने एक पौधा खोजा है या पेड़ खोजा है, तो आप ऐसे नहीं ले जा सकते। उसके लिए कुछ रूल है। मतलब कि आप पहले तो जो पौधा को आप खोजेंगे उसको पहले आप सुखाएंगे, ड्राई करेंगे। उसके बाद एक हार्बेरियम सीट आता है। इस हार्बेरियम सीट को, इसका लेंथ है 11.5, इसका है 60 पॉइंट समथिंग है। इस इतना सीट आता है एक, और इस पे आप उस पौधे को सुखा के पेस्ट करेंगे और उस पे एक फंगिसाइड स्प्रे छिड़केंगे। क्योंकि अगर फंगिसाइड स्प्रे नहीं छिड़किएगा तो ये मतलब इसका चांस है कि ये ख़राब हो जाएगा। आप देखे होंगे कि कई लोग हैं जो अपने कॉपी में बहुत सारे मतलब कि जैसे कि गुलाब का फूल रखते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो ज़्यादा दिन रखने की वजह से ब्लैक हो जाता है, उसमें फंगस लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्प्रे छिड़कना होगा इसका। उसके बाद जो आप जो जिसके बारे में आप खोजे हैं, जो पौधा के बारे, जैसे मान लीजिए हम कोई पौधा खोजे हैं तो उसको सुखा के यहाँ पर पेस्ट किए हैं। यहाँ पर आपको कुछ लिखना होता है, जैसे कि पहले तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे, ये कौन सा फैमिली से वो लिखेंगे, इसका लोकेलिटी क्या है वो लिखेंगे, और जिस डेट पे आप इसको कलेक्ट किया उस कलेक्टेड डेट को लिखेंगे। ठीक है। दूसरा है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन मान लीजिए सिंपल सा एक सिंपल ऑफ प्लांट इज लिविंग, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट रहते हैं, उसको बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। जैसे कि बनारस का एक BHU इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या होता है, उसमें है एक बहुत बड़ा है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, सब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब लगे होते हैं। उसके जैसे कि आप कोई पेड़ है उसके नीचे नीचे मतलब उसमें आपका लिखा होगा, साइंटिफिक नेम होगा, लोकल नाम भी होगा, वो सब वहाँ पर चिपकाया जाता है। कि इसलिए उसमें लगाया जाता है कि कोई बाहर से कोई उसको देखने के लिए आएगा तो वो देख पाएगा कि ये कौन सा प्लांट है। एक है रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है, एक इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ में है। इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में है। तीसरा है म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में आप सुने होंगे, आप म्यूजियम को देखे भी होंगे कि अगर आप बड़े से स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम होता है जहाँ पर मरे हुए ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इंसेक्ट है, उसका स्टेप किल करके उसको और पिनिंग करके और सोल्यूशन फॉर्मलाइन करके रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक शीशा है, उसके जो पार्ट होते हैं उसको एक किल लगा के रखा जाता है। अगर कोई बड़ा एनिमल हो, जैसे कि बड़ा एनिमल है, उसके अंदर भूसा भर के रखा जाता है। और मान लीजिए विषैला सांप हो तो उसको मार के एक शीशे में रखा जाता है, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है जिससे वो खराब ना हो। एक है जोलॉजिकल पार्क। जोलॉजिकल पार्क कहे तो चिड़ियाघर। वहाँ चिड़ियाघर तो आप लोग सब गए ही होंगे, वहाँ पर देखे होंगे कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसका क्या कंडीशन है, वो प्रॉपर इन्वायरमेंट में रखा जाता है। उसके लिए आप देखे होंगे बहुत सारे गार्ड लगे होते हैं, ह्यूमन केयर, जो उसके देखभाल करते हैं, उसके समय समय पर खाना देते हैं, फूड और हैबिट, उसके फूड को और उसके हैबिट उस मतलब कि कह सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एनिमल हो तो क्या खाता है, क्या पीता है, उसका क्या टाइमिंग है खाने का, ये सब उसको ध्यान में रखा जाता है। वो सब वहाँ पर करने के लिए कुछ गार्ड होते हैं। अगला टॉपिक है कि इससे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, बहुत सारे चीज़ को देखते हैं। जैसे कि आउटर लेयर हार्ड होता है, थिक होता है, इनर लेयर सॉफ्ट होता है। ठीक है।
की के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इससे आगे मैं बताऊँ की के बारे में, ठीक है। मतलब सिंपल से समझिए ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिलीज जीनस स्पीसीज, ये सब आइडेंटिफाई करता है। इसमें एक आता है कैटलॉग, जैसे नेम ऑफ बोटेनिकल टाइटल है ये कैटलॉग, जिसमें फुल नेम ऑफ ऑथर्स का फुल नेम लिखा रहता है, उसका पब्लिकेशन कब वो लिखा होता है। इसके बारे में ऑथर्स का नाम, जैसे कि मैंने बताया थी कैरोलस लिनियस, जो इसका रिसर्च किए हैं बायोलॉजिकल एड्स को। और इसमें की में एक और है लाइन आपको एनसीईआरटी में देखने की, ये सब लाइन है एनसीईआरटी का जो बीच बीच में पॉइंट दे। जैसे फ्लोरा, बुक कंटेनिंग नेम ऑफ प्लांट स्पेसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बुक है जैसे, ठीक है। फ्लोरा हम उसे कहते हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हैबिट बताता है। प्लांट स्पीसीज का जितने भी एक हैबिट है वो ये बताता है कि ये जो फ्लोरा है जो मतलब पार्टिकुलर एरिया में रहता है उसका हैबिट क्या है, वो क्या खाता है, वो कौन सा एरिया में पाया जाता है, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। इसके लिए एक बुक भी है, इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, गिव एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। मान लीजिए कि कोई बुक है, वो मतलब कि ह्यूमन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, वो पूरा प्योरली ह्यूमन के बारे में ही होगा। उसका साइंटिफिक नेम है, कौन सा जीनस है, कौन सा स्पीसीज है, वो सारा चीज़ उस बुक में होगा। उसका हैबिट के बारे में, जैसे मैंने बताई कि हैबिट के बारे में, स्पीसीज के बारे में उसमें होगा। आगे है मैनुअल, ये सब की के बारे में ही है। इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया, यही कहना चाह रहा है। उसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि वो जितने भी स्पीसीज है वो कौन एक खास जगह पे पाया जाता है। जैसे कि मोनोग्राफ मतलब मान लीजिए बुक है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन टैक्सन, जिसमें टैक्सन के बारे में लिखा गया, खाली उसमें सिर्फ उसमें टैक्सन के ही बारे से होमो मतलब कि होमो के बारे में, जैसे कि ह्यूमन के बारे में लिखा हुआ है तो ह्यूमन स्पीसीज हो गया। ये कि इसमें आपको वर्ड मिलेगा क्यूपलेट का मतलब क्या होता है, देखिए बताती हूँ। मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, डू दे हैव विंग लीड, डू दे हैव विंग्स, क्या आपके पास विंग है, तो आप येस या नो में जवाब देंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा लीड हो गया और येस और नो क्यूपलेट हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक बर्ड बैट लेते हैं, बर्ड बैट में आपको पूछेगा कि आप इसके पास एक्सटर्नल ईयर होते हैं, तो आप येस या नो में जवाब दीजिएगा, तो ये लीड हो गया और येस और नो क्यूपलेट हो गया, ठीक है। तो हाँ, बर्ड के पास ईयर होते हैं, बर्ड के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, आप आंसर दे सकते हो। जो आंसर जो येस या नो हो गया क्यूपलेट हो गया, और जो क्वेश्चन पूछा वो लीड हो गया, बस इतने से जानिए। दूसरा एग्जांपल है फिश ऑफ फ्रॉग के पास डू दे हैव अ लिम्ब, इसके पास लिम्स होता है, तो जो क्वेश्चन पूछा वो लीड हो गया और जो येस और नो हो गया वो क्यूपलेट हो गया। तो ये आज का चैप्टर है जो यहीं समाप्त होता है। आप आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से शुरू करूंगी। तो प्लीज़ आने वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी उसको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ क्योंकि उससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वो चैप्टर बढ़िया से समझ जाएंगे तो आपको बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत सुविधा मिलेगा। आगे वाले लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं सेल के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।